समझने के लिए है हमें ऑब्जेक्ट का साइज क्या दिखाई देता है। हमें कभी भी रियल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है। जो भी हमें दिखता है दैट इज एक्चुअली द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कैसे देखते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम बोलोगे आंख से देखते हैं, वो तो ठीक है, ये हमारी आई है और ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। ये हमारा रेटिना है एंड यहां से एक मिनट में सीधी लाइन चाहिए, ये ऐसे गई एंड ये ऐसे गई। So this is what is the size on our retina. ये हमें दिखाई दिया, जो हमें दिखाई दिया वो ये है, ठीक है। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मैं इसको अगर शिफ्ट कर दूं, मैं इसको शिफ्ट कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, साइज बढ़ गया ना, ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीज हो गया। अब साइज ये है, राइट। दिस इज व्हाट हैपन, सामने प्लेन खड़ा है, हम उसके इस एंड से इस एंड तक देख नहीं सकते, उसके सामने खड़े हो गया, इतना बड़ा साइज है, इस एंड से इस एंड तक नहीं देखते। उड़ता है, पूरा दिखना शुरू हो जाता है, जितना दूर जाता रहता है उतना छोटा होता चला जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके गायब हो जाता है। अब वो गायब क्यों हो जाता है? वो गायब इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एंगल की अपनी एक लिमिट है, यानी कम से कम ये एंगल कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसकी भी अपनी एक लिमिट है। ये एंगल कितना होना चाहिए? 1 मिनट, 1 मिनट होना चाहिए ये एंगल, राइट। तो अगर एंगल 1 मिनट से कम हो जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। That is what happened in the case of microscopic particle. We are not able to see the atoms, we are not able to see the electrons, and even जमीन पे बहुत सारे germs होते हैं, this that ये वो हमें दिखते थोड़ी है। Reason behind that, their size is so small that they are subtending a very small angle and accordingly. तो माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप उस एंगल को इंक्रीज करता है, टेलीस्कोप क्या करता है? इस एंगल को इंक्रीज करता है। सो इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीज होने से हमें बड़ा दिखेगा, नहीं, ऑब्जेक्ट साइज इंक्रीज होने से हमें बड़ा नहीं दिखेगा। अगर बड़ा दिखता होता ना तो चश्मा हटा के और चश्मा लगा के डिफरेंट साइज दिखता, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक इमेज फॉर्म करके दिखाता हूं जो हम चश्मे से देख रहे हैं, करेक्ट। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इस साइड हमारी आई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया, ये आगे जाके यहां मिल गया, एंड ये हमारी इमेज बनी। अब ये हमारी आई है। अब देखो ना, जो एंगल इमेज का है वही एंगल तो ऑब्जेक्ट का है। दिस इज व्हाट इज द एंगल, इमेज का एंगल भी वही है, ऑब्जेक्ट का एंगल भी वही है, तो इसलिए हमें दोनों सेम साइज के दिखते हैं। जब हम चश्मा लगाते हैं तो हमें एक ही दिखाई देता है, अब ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, ऑब्जेक्ट भी सामने है, इमेज भी सामने है, लेकिन दिखता तो एक ही है ना। वो एक क्यों दिखता है? क्योंकि ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब आप यहां से देखो तो ये इसके ऊपर ओवरलैप्ड है, एंगल सेम है, बट नाउ इट बिकम ब्राइटर, ठीक है, इट बिकम ब्राइटर, तो यह हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो चश्मे से हम ऑब्जेक्ट को बड़ा नहीं करते, वी कम क्लोजर। हम एक चश्मा लगाते हैं जिससे हमें दूर का नहीं दिख रहा, तो हमारी आईज में क्या डिफेक्ट है? हमें दूर का नहीं दिखता, चीजों को पास ले आओ तो हमें दिख जाता है। वो हमारा चश्मा क्या करता है? उसको हमारे पास ले आता है।
और हमें दिखना शुरू हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सो जब भी हमें अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना होता है तो हमें क्या चीज चेंज करनी होती है? एंगल, राइट, नॉट द साइज। साइज बड़ा होने से बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन एंगल बड़ा होने से तो पक्का एंगल बड़ा हो जाएगा, राइट। ये समझ में आया? इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उन सब में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, राइट। तो हमको ऑब्जेक्ट किस साइज का दिखता है, क्या दिखता है, वो इस एंगल पे डिपेंड करता है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में यूज करूंगा, तो मैं वैसे बता रहा हूं कि पूरा ओके। सेकेंड थिंग, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना सकते हैं वो एक रेंज में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं, टेलीस्कोप से मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और उसकी इमेज फॉर्म करनी है। मैं उस इमेज को, ये मेरी आई है, इससे एक डिस्टेंस कॉल्ड एज डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक्चुअली इससे अगर क्लोज आ जाता है तो हमें ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, एंड ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो यानी ऑब्जेक्ट क्लोजर टू 25 सेंटीमीटर वी आर नॉट एबल टू सी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक हम देख पाते हैं। दैट इज अ रेंज ऑफ आवर विजन, हमारे विजन की रेंज है 25 सेंटीमीटर से शुरू होके इंफिनिटी तक हम देख सकते हैं। तो कोई भी इमेज 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी तक अगर बन जाए तो हमें दिखाई देगी, बट जितना हमारे पास होगी उतना आई स्ट्रेन्ड होगी, जितना दूर होगी उतना आई रिलैक्स्ड होगी, राइट। जो बचपन में बोलते हैं, अब पेरेंट को फिजिक्स नहीं मालूम, बट दे से दूर से देखो, पास से मत देखो, क्योंकि जितना पास होगा उतना आई स्ट्रेन्ड होगी। ठीक है, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन्ड आई एंड रिलैक्स्ड आई। आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, एंड आई इज मोस्ट स्ट्रेन्ड व्हेन इमेज इज एट ये 25 सेंटीमीटर पे। अब हम एक इंस्ट्रूमेंट से इमेज बनाएंगे 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक, ऑब्वियसली विजुअल एंगल भी चेंज होते जाएंगे। सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? जब 25 सेंटीमीटर पे, और सबसे कम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? जब इंफिनिटी पे। तो हमेशा जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, हमें इस अभी यही पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसके मैग्निफिकेशन की हमेशा एक रेंज होती है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इमेज कहां बना रहे हो। दे आर ऑलवेज एडजस्टेबल। आप पास में इमेज बनाओगे तो आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा, दूर इमेज बनाओगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, करेक्ट। अब हमें किसके लिए क्या यूज करना चाहिए, इट डिपेंड ऑन हम कितना ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट। टेलीस्कोप है, हमको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है देखने, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए देखने हैं, वी विल प्रिफर रिलैक्स आई से देखें। ठीक है, थोड़ा छोटा दिखेगा बट रिलैक्स आई से दिखेगा। जब हमें डिटेल चाहिए होगी तो इमेज को डी पे लाके थोड़ी और डिटेलिंग ले लेंगे, बट फिर वापस वहीं देख देंगे, एक्टिविटीज ऑब्जर्व करनी है। माइक्रोस्कोप वी हैव टू सी मोमेंट्री, लेकिन हमें बड़े से बड़ा देखना है, सो देन वी विल प्रेफर टू हैव द इमेज एट 25 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। थैंक यू।